क्यूलन कॉरिलीफोलियम बकुची ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इसको लोकल लैंग्वेज में इंडिया में हिंदी में बकुची कहा जाता है। मार्केट में ये जब बिकता है तो इसको बाबची या बावची भी कहा जाता है। इसको सोमराजी भी कहा जाता है। ग्रोइंग हैबिट्स देख लेते हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बकुची यानी कि क्यूलन कॉरिलीफोलियम। ये एक एनुअल हर्ब है। एनुअल हर्ब मतलब हर साल इसकी जो लाइफ साइकिल है वो सीजनल है, मतलब हर साल आता है और फिर मर जाता है, फिर आएगा, फिर मर जाएगा। ये एक इरेक्ट है एनुअल हर्ब। इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर से लेकर 120 सेंटीमीटर तक होती है, इसलिए इसको हर्ब की कैटेगरी में रखा गया है। इसकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होती है। उसके ऊपर ग्लैंड्स होते हैं जो कि डॉट के शेप में दिखते हैं। और क्योंकि ये एक इरेक्ट हर्ब है इसलिए एक नॉन क्लाइंबर है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी हैबिटेट और सॉइल रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो ये इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल प्लेन्स रीजन में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, प्लेन्स रीजन में पाया जाता है। और ये एक वीट की जैसे बहुत कॉमनली आपको इंडिया में दिख जाएगा प्लेन्स में। ये प्रेफर करता है वेल ड्रेन्ड सॉइल, या ये ब्लैक कॉटन सॉइल में भी पाया जा सकता है। इसको सनलाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर ये एक बार स्टैब्लिश हो गया तो ये एक ड्रॉट टॉलरेंट स्पीशीज है। कौन सी स्पीशीज पढ़ रहे हैं हम? पढ़ रहे हैं क्यूलन कॉरिलीफोलियम। क्यूलन कॉरिलीफोलियम को बकुची भी कहते हैं। इसका मार्केट में जो मेडिसिनल पर्पस के लिए उपयोग होता है उसमें इसका जो सीड्स है उसकी सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। जो इसकी सीड्स है वो प्राइमरीली यूज होती है मेडिसिनल कंपोनेंट्स में। सीड ऑयल यूज़ होता है, रूट्स और लीव्स भी यूज़ होती हैं, एंड फ्रूट्स भी होता है। बट प्राइमरी जो प्राइज्ड इसका पार्ट है वो है सीड्स, बकुची सीड्स या बाबची सीड्स। इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट है। वो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, कूमरीन्स होते हैं, फिनोलिक्स होते हैं। तो जो कूमरीन्स इसके अंदर हैं जो इसको मेडिसिनल गुण प्रदान करते हैं वो है सोरेलिन और आइसोसोरेलिन। इसके अंदर बकुचियोल नाम का एक टर्पीन होता है। ये नेचुरल रेटिनॉल है, मतलब जो सिंथेटिक रेटिनॉल है उसका ये नेचुरल काउंटर पार्ट है। इसीलिए बकुची यानी कि क्यूलिन कॉरिलीफोलियम इतना इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है। इसके अंदर एक फ्लेवोनॉइड भी मिलता है जिसका नाम है बावाचिन। तो सोरेलिन, आइसोसोरेलिन, बकुचियोल और बावाचिन नाम के इसमें फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं। इंडिया में इसकी मार्केट डिमांड बहुत हाई है। ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है डिमांड, और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ में, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है। इंटरनेशनल डिमांड की तरफ ध्यान दें तो इंटरनेशनली भी इसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इंटरनेशनल डिमांड बढ़ने के पीछे का कारण है बकुचियोल। ये बकुचियोल एक फाइटोकेमिकल है जो कि साइड इफेक्ट फ्री ऑल्टरनेटिव है किसका? रेटिनॉल का। इंडिया यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है रॉ सीड्स। कल्टीवेशन के ऊपर एज सच कोई प्रोहिबिशन नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड तो एनकरेज करते हैं इसकी फार्मिंग, और फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाता है कि वो वेस्ट लैंड पे इसको ग्रो कर सकें। कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है इसकी सेल पर या परचेज पे। हाँ, बट अगर वाइल्ड से इसको कलेक्ट करते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वी आर नॉट वायलेटिंग द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। एज सच कोई टॉक्सिसिटी ऑब्जर्व नहीं की गई है इसमें, बट ध्यान रखने की बात यह है कि जब इसका ऑयल अप्लाई करें तो हम ज़्यादा देर तक सन में नहीं रहें, इससे सीवियर ब्लिस्टर्स होने के चांसेस हैं। इसका इंटरनल कंबशन हार्मफुल हो सकता है, इसीलिए किसी भी प्रकार का इसका कंजम्पशन जो हो वो मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए। फील्ड आइडेंटिफिकेशन, अगर फ्लावर्स की बात करें तो एज एविडेंट है इस फोटोग्राफ से ही कि फ्लावर्स इसके ब्लूइश पर्पल कलर के होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, स्पाइक की जैसे दिखते हैं। लीव्स इसकी जो होती हैं उसमें मार्जिन्स टूथेड होते हैं। सीड्स जो हैं वो ब्लैक या डार्क ब्राउन होती है, और इसकी जो स्टेम है उसके ऊपर टाइनी डॉट्स होते हैं जो कि ग्लैंड्स होते हैं। ये क्योर करती है ल्यूकोडर्मा को। ल्यूको का मतलब होता है वाइट और डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो किसी की अगर वाइट पैचेस हो जाते हैं स्किन पे, उसको ट्रीट करने में, सोरियासिस नाम की बीमारी ट्रीट करने में, एक्जेमा स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर है ये भी, और कुछ केसेस में इसके डिकॉक्शंस को रेस्पिरेटरी इलनेस में भी यूज़ किया जाता है। इसको उपयोग में लेने के लिए जो मेडिसिनल फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है वो है बकुची तेल, सोमराजी तेल, अवल गुजरी लेप और बकुची चूर्ण। नर्सरी में इसको इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। इसकी जो सीड है उसको पानी में सोक करने से वो जर्मिनेशन बेटर निकलता है। इसको हार्वेस्ट करते टाइम ध्यान रखें कि जब ये मैच्योर हो जाए तभी हार्वेस्ट करें। इसके पॉड्स में से सीड निकलता है और सीड ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, तो उसकी हमें सेफ्टी रखनी पड़ेगी। दिस वॉज ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।